शीर्षक, मैं ही आखिरी था। मैं ये कहानी इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुमकिन है कि मैं अब इस दुनिया में न रहूं, या फिर मैं कहीं बहुत पास हूं। सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब मैं अकेला था। सच कहूं तो मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूं, बस उस रात मुझे इसका एहसास हुआ। एक मेरा नाम आदित्य है। मैं एक छोटा सा पॉडकास्ट चलाता था, एक आवाज। इसमें मैं डरावनी कहानियां सुनाता था। लोग कहते थे मेरी आवाज में कुछ अजीब है, जैसे मैं कहानी नहीं, यादें सुना रहा हूं। उस दिन मुझे एक ईमेल आया। कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ऑडियो फाइल अटैच थी। फाइल का नाम था plaялone.mp3। मैंने पहले सोचा कोई फैन होगा, लेकिन जैसे ही मैंने प्ले दबाया, मेरे कमरे की हवा बदल गई। ऑडियो में मेरी ही आवाज थी, पर मैंने वो शब्द कभी बोले ही नहीं थे। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम अकेले हो। मैं हंस दिया। किसी ने मेरी आवाज कॉपी कर ली होगी। पर फिर ऑडियो आगे बढ़ा। खिड़की मत खोलना। मेरी नजर अनजाने में खिड़की पर चली गई। वो बंद थी, पर पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि पंखा भी बंद था। मैंने ऑडियो बंद कर दिया। दिल तेज धड़क रहा था। उसी पल मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया। नया एपिसोड अपलोड हो चुका है। मैंने तो कुछ अपलोड ही नहीं किया था। दो पॉडकास्ट ऐप खोला। मेरे चैनल पर नया एपिसोड था। एपिसोड 87, तुम अकेले नहीं हो। कवर इमेज में एक खाली कमरा था, बिल्कुल मेरे कमरे जैसा। मैंने प्ले किया। पहली आवाज फिर मेरी ही थी। ये कहानी उस इंसान के लिए है जो अभी इसे सुन रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। वो सोचता है कि डर कहानियों में होता है, लेकिन डर सुनने वाले में होता है। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, किसी हैकर का काम होगा। पर फिर आवाज बोली, आदित्य, पीछे मत देखना। मेरी सांस रुक गई। मेरे पीछे दीवार थी, मैं जानता था। फिर भी मुझे लगा जैसे कोई खड़ा है। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद किया, कमरे की लाइट जलाई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। 3, उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने अपने दोस्त रोहन को कॉल किया। भाई, कोई मेरे पॉडकास्ट से खेल रहा है। मैंने सब बताया। रोहन हंसा। फेमस हो रहा है तू, डर मत। मैंने कहा, ऑडियो में मेरी आवाज है और वो बातें जानता है जो कोई नहीं जान सकता। रोहन थोड़ी देर चुप रहा। आज शाम मिलते हैं, उसने कहा। शाम को हम मेरे घर मिले। मैंने उसे वही एपिसोड सुनाया। आवाज चली। अब दो लोग सुन रहे हैं। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन ये एपिसोड सिर्फ एक ही सुन सकता है। रोहन बोला, आदित्य, ये आवाज तेरी नहीं लग रही। मैं चौंका। क्या मतलब? उसने कहा, तेरी आवाज जैसी है, पर उसमें सांस नहीं है। 4, उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। मोबाइल की स्क्रीन ही एकमात्र रोशनी थी। ऑडियो अपने आप आगे बढ़ा। अब सिर्फ एक बचेगा। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा। चल यहां से। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुंडी जैसे जमी हुई थी। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, कहानी सुनने वाला कहानी का हिस्सा बन चुका है। रोहन चीखा। मैंने पलट कर देखा। वो वहां नहीं था। कमरा खाली था। बस मोबाइल से आवाज आ रही थी। अब तुम फिर से अकेले हो। 5 पुलिस आई। रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। सबने कहा शायद वो गया ही नहीं था। लेकिन उसके जूते मेरे कमरे में थे। मैंने पॉडकास्ट बंद कर दिया। फोन, लैपटॉप सब तोड़ दिया। मुझे लगा सब खत्म हो गया। पर हर रात जब मैं सोता, कोई मेरे कान में मेरी ही आवाज में कहता, अगला एपिसोड बाकी है। 1 हफ्ते बाद मैंने हिम्मत करके फिर ऐप खोला। नया एपिसोड। एपिसोड 88, आखिरी श्रोता। मैं रोने लगा। ऑडियो चला। हर कहानी को एक श्रोता चाहिए, और हर श्रोता को एक कहानी। अब जब सब जा चुके हैं तो सिर्फ तुम बचे हो। मेरे कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। मैंने चीख कर कहा, तू है कौन? आवाज आई, मैं वही हूं जो तुम हर कहानी में ढूंढते थे। मैं डर हूं। साथ मुझे समझ आ गया। डर बाहर नहीं था। वो आवाज नहीं था। वो कोई भूत नहीं था। डर मेरी जरूरत था। मैंने सालों लोगों को डराया, डर को आवाज दी, उसे जिंदा रखा, और अब वो अकेला नहीं रहना चाहता था। अब तुम मेरी कहानी हो, आवाज बोली।
मेरी आवाज टूटने लगी, जैसे कोई उसे मुझसे खींच रहा हो। मैं आईने के सामने गया। आईने में मैं नहीं था। मेरी जगह माइक्रोफोन रखा था और उससे मेरी आवाज आ रही थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम अकेले हो। 8 अंत। मैं नहीं जानता ये कैसे लिख रहा हूँ। शायद ये मेरी आखिरी सोच है। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई कहानी तुम्हें सुन रही है, तो समझ लेना तुम श्रोता नहीं हो, तुम अगला एपिसोड हो। और हाँ,